श्री परमहंसों के दिव्य नूरानी नूर और हाजरा हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल जी के शुभ चरणों में महाशिवरात्रि पर्व की यह दासी कोटन कोटि बधाइयों के पुष्प अर्पित करती है और सदगुरुदेव दाता दीन दयाल जी के चरणों में कोटन कोटि चरण वंदना करती है। गुरुमुख हो आप सभी को भी महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाइयां हो। गुरुमुख हो महाशिवरात्रि का पर्व शंकर भगवान और पार्वती माता के मिलन का है। इस दिन शंकर भगवान और पार्वती माता का विवाह हुआ था। हम दाता दीन दयाल जी श्री सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में यही अरदास करते हैं कि जो भी कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं, उनके माता पिता को यद्यपि चिंता होगी, उनकी चिंताओं को दूर करते हुए सदगुरुदेव दाता दीन दयाल जी अपनी कृपा बरसाएं, उन्हें आशीष दे, उनका विवाह भी अच्छे घर में अच्छे वर के साथ हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। गुरुमुखो जैसे कि आपको ज्ञात भी होगा कि जब किसी वर वधू का रिश्ता चल रहा होता है तो उसके जो डिटेल्स होती है वो इधर उधर से निकाली जाती है, या तो अपने रिश्तेदारों से या तो अड़ोस पड़ोस से, कहीं से भी ये पक्का करने के लिए कि वे सर्वगुण संपन्न है या नहीं। वैसे अभी कलयुग में तो शायद ही कोई सर्वगुण संपन्न होगा, किंतु जो भक्ति पथ पर लगे रहते हैं वे दोनों भी अपने जीवन की गाड़ी ढंग से चला लेते हैं। अगर किसी एक में गलती हो तो दूसरा सुधार लेता है, और किसी दूसरे में गलती हो तो पहला सुधार लेता है। यही तो है जीवन की गाड़ी दो पहियों की। क्योंकि भक्ति करने वालों में धैर्य और सहन शक्ति थोड़ी ज्यादा होती है, जिस कारण वे दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं। सभी ऋषियों ने देवताओं ने शिव जी के चरणों में विनय की, भगवान माता पार्वती से विवाह कर दीजिए। अब शंकर भगवान राजी तो हो गए, किंतु जो प्रोसीजर होता है कि लड़की में गुण कितने हैं, तो शंकर भगवान उन्हें चेक करने के लिए कि उनमें कितने गुण हैं, वे सर्वगुण संपन्न है या नहीं, तो इसके लिए वे आश्वस्त होना चाहते थे और वहां से निकले माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। जहां पार्वती माँ तप कर रही थी वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़की को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी, किंतु उनसे वह चीख सुनी न गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी माँ को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, मगरमच्छ से कहा, हे ग्राह इस लड़की को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ, यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़की को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनय की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा।
पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तप तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से तप करने का, भगवान का ध्यान करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने प्रसन्न मन से सदाशिव भगवान को चरण वंदना की और शंकर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। गुरुमुखों, पार्वती माता पर्वतराज की राजकुमारी थी। उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी और भोले बाबा के पास कुछ भी नहीं। सबको ज्ञात ही है कि भोले भंडारी तो खाली ही रहते हैं, किंतु गुरुमुखों, उसके बाद भी वे देवों के देव महादेव कहलाते हैं। उन्होंने पार्वती माता की परीक्षा तो ली, किंतु परीक्षा में क्या देखा कि प्राणी मात्र के लिए सुख दुख की भावना है या नहीं। ना तो भोले बाबा ने उनके पास धन संपदा देखी, ना ही माल मिलकियत देखी, कितना दहेज मिलेगा, कितना देंगे। भोले बाबा ने पार्वती माता के आंतरिक गुणों का मूल्यांकन किया, न कि बाहरी गुण। गुरुमुखों, अभी भी ये जो प्रोसीजर है, ये जो क्रिया चलती आती है और अभी भी चली आ रही है। लड़का लड़की जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसके बाद बड़े बुजुर्गों में जो बातें होती है वो होती है धन को लेके। सबको मालूम ही है, धन इधर से आया उधर चला गया, मिलेगा तो रिश्तेदारों में बढ़ जाएगा और अगर नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ेगा। किंतु फिर भी कई लोग ऐसे हैं, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर समाज में जैसे आप भी रहते हैं, आपको भी ज्ञात होगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है, उसके बाद भी धन की जो है वो ज्यादा डिमांड होती है। अतः सभी गुरुमुखों से यही निवेदन करूंगी कि आपके बच्चों का भी जब रिश्ता देखने जाएं तो लड़के और लड़की के आंतरिक गुणों का मूल्यांकन करें, उनकी समझदारी को परखें, कितने वे समझदार हैं, अपने घर की गाड़ी को चलाने के लिए वे कितने पक्के हैं, इन बातों को परखें। और उनमें भी सबसे बड़ी बात ये कि दोनों भक्तिवान है या नहीं, क्योंकि जब वे भगवान की भक्ति करेंगे, श्री परमहंसों की भक्ति करेंगे, तो निश्चय ही उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी, जिसके फलस्वरूप उनकी जीवन की गाड़ी जो है महापुरुषों की कृपा से अच्छे से चलती रहेगी। अतः अपनी बेटी या बेटे का जब विवाह करवाएं तो दोनों को श्री गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा अवश्य दिलवाएं। घर के कार्य व्यवहार करते हुए भी जब वे दोनों नाम की कमाई करेंगे तो जीवन सुधरता जाएगा, समझदारी बढ़ती जाएगी, भक्ति पथ में भी अग्रसर होंगे और अपने जीवन में भी हर जगह वे नाम कमाएंगे, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। गुरुमुखों, एक समय की बात है, हमारे पंचम महाप्रभु जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे।
एक परिवार का एक भक्त जी जिनकी बिटिया की शादी थी, वह श्री गुरु महाराज जी को मनाने के लिए आया था और साथ में कार्ड लेकर आया, जो पत्रिका होती है शादी की, वह लेकर आया। जब महाप्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुआ तब महाप्रभु जी को शादी की पत्रिका देते हुए कहा कि स्वामी जी, मेरी बेटी की शादी है। तब स्वामी जी ने कहा कि तेरी बेटी की शादी है तो मैं क्या करूं। अब वह उदास हो गया और उदासी अवस्था पे बाहर आया। महात्मा जी ने उसको समझाया कि महाप्रभु जी के जो दर्शन दीदार करता है वह तो खुशहाल हो जाता है, तुम ऐसे मुंह लटकाए उदास क्यों आए हो। तो उस भक्त ने महात्मा जी को बताया, मैं महाप्रभु जी के पास गया और कहा कि मेरी बेटी की शादी है। तब महाप्रभु जी ने कहा तो मैं क्या करूं, इसी कारण से मैं उदास हूँ। तब महात्मा जी ने उसको पथ दिखलाया कि एक काम करो, महाप्रभु जी के चरणों में फिर से जाओ और विनय करो कि स्वामी जी, आपकी बेटी की शादी है। तब यह सुनकर वह महाप्रभु जी के पास गया और फिर से कहा कि स्वामी जी, आपकी बेटी की शादी है। तो पंचम महाप्रभु जी, दीनों के नाथ दीन दयाल जी, घट घटवासी महाप्रभु जी ने कहा, तो तुम्हें क्या मतलब, मेरी बेटी की शादी है तो तुम्हें क्या, तुम्हें क्यों फिक्र है, तुम्हें क्यों चिंता है। गुरुमुखों, महापुरुष तो होते ही दयालु हैं, बड़े ही दयावान होते हैं। ये तो हमें कमी होती है समझदारी की, महापुरुषों के चरणों में विश्वास की। यद्यपि हर एक जीव महापुरुषों द्वारा बताए गए नियमों की ढंग से पालना करे और साथ ही साथ दृढ़ विश्वास रखे कि सब कार्य राज करने वाले महापुरुष होते हैं। यद्यपि किसी परिवार में किसी कार्य में कोई देरी हो रही है तो महापुरुषों को रिझाएं और नियमों की पालना करते हुए अपनी लेव मालिक के चरणों से लगाते हुए नाम की कमाई करें, ज्यादा से ज्यादा नाम सिमरण करें। महापुरुष सबके कार्य राज करें। इसी शुभकामनाओं के साथ महाप्रभु जी के चरणों में और आप सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज का प्रश्न है, हमारे हाजरा हजूर साहेब दाता दीन दयाल जी श्री गुरु महाराज जी ने श्री पंचम महाप्रभु जी के जिस पावन ग्रंथ का विमोचन किया उसका नाम क्या है और किस तारीख को वह विमोचन किया गया था। गुरुमुखों, जवाब अवश्य दे, साथ ही साथ जय सच्चिदानंद जी अवश्य लिखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।